मेरे दोस्त यूँ तो कई वजहें होती हैं ब्रेकअप की, लेकिन हर वजहों में एक वजह कॉमन होती है। चाहे कोई भी स्टोरी हो, दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप डेली होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त हर इंसान की स्टोरी अलग अलग होती है, सबकी वजहें अलग अलग होती है। लेकिन जो एक वजह होती है, जो एक साइकोलॉजिकल वजह होती है, वो होती है सबकी सेम होती है। तो आज उसी वजह के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता कैसे, और ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या सब कुछ वापस से ठीक हो सकता है, क्या सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद हर इंसान यही चाहता है कि भाई सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो इस वीडियो से समझेंगे कि भाई क्या चीज़ें ठीक हो जाती हैं या फिर नहीं हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। अच्छा वाला रिलेशनशिप चल रहा था, उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई तुम या कोई भी हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर उसका ब्रेकअप हो गया है तो सबसे पहला काम वो करता है, एक्स को रोकने की कोशिश करता है। पूरी दम लगा देता है वो इंसान अपने एक्स को रोकने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि एक्स जाए, क्योंकि एक्स जहां बोल देता है कि भैया मुझे जाना है, तब रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। तुम अपना देखो, हम अपना देखें, तो उसी दिन से आपके अंदर भयानक एक डर आ जाता है कि अब आप एक्स के बिना कैसे जिएंगे, अब आप बिना एक्स के कैसे रहेंगे, अब आप अपनी बातें किससे शेयर करेंगे, अब आप उस इंसान के बिना कैसे जिएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ आपको उस इंसान की याद दिलाती है, चाहे वो आपका कमरा हो, ठीक है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आप जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी हो, जिस ऑफिस में काम करते हो ऑफिस हो, ठीक है, ऑफिस में बैठे रहेंगे आप तो वहाँ पे याद आएगी कि यहीं पे बैठ के मैं बात करता था, यहीं पे मैं ये करता था। हर एक चीज़ उसकी याद दिलाएगी। और फ़ोन तो है ही आपके पास, जिसके अंदर दुनिया भर की मेमोरीज वाली चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ है साथ वाली, जब आप लोग खुश थे तब की फ़ोटो है, रिलेशनशिप की शुरुआत की फ़ोटोज़ हैं, जब आप मीठी मीठी व्हाट्सएप पे बातें करते हैं तब की चैट्स हैं। और ये सब मिल के आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है और उस इंसान का होना ही होना आपके जीवन में ज़रूरी है, और किसी भी कीमत पर आपको वो इंसान चाहिए। अब यही मेरे दोस्त तुम गलती कर बैठते हो, यहीं पे गलती कर बैठते हो। क्या करते हो कि तुम्हें भयानक से डर लगने लग जाता है कि अब भैया वो इंसान जो है अब आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आप उस इंसान से रिक्वेस्ट करने लग जाते हो, उस इंसान के सामने गिर जाते हो, उस इंसान से हर तरीके से मिन्नतें करते हो कि भैया तुम रिलेशनशिप में रुक जाओ, तुम जाओ नहीं, तुम्हारे बिना हमारा होगा क्या, ठीक है। अब रिलेशनशिप में जब वो इंसान ब्रेकअप कर रहा होता है, जब तुम इतनी रिक्वेस्ट करते हो, तुमसे रोकने की कोशिश करते हो, तो मेरे दोस्त ऐसे होता कुछ नहीं है। तुम्हारी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है और उस इंसान को ये रिलेशनशिप अब लगने लगता है भार, एक बोझ लगने लगता है। क्योंकि अब वो इंसान जब भी तुम्हारा फ़ोन उठाएगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा उसने ब्रेकअप क्यों किया, जबकि उसके जवाब उसके पास भी नहीं है। बस वही है कि उसको तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पास्ट तुम्हारा चाहे जो भी तुम्हारा पास्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं कि भाई पास्ट में तुम्हारा रिलेशनशिप कितना बढ़िया था, पास्ट में उसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, पास्ट में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप उसका कितना लंबा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है, आज की स्थिति पे का फ़र्क पड़ता है कि आज आप क्या हैं और आपके रिश्ते क्या हैं उनके साथ। आपने कितना भी एफर्ट लगाया हो वो इंसान सब भूल जाता है। आपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत एफर्ट लगाया होगा, उनके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि आज के समय में उन्हें कुछ भी याद नहीं। तो ये किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है। अब ऐसे में भाई एक सवाल आता है कि क्या हमारा एक्स पार्टनर बदल गया है, क्या वो इंसान जो है वो पहला जैसा इंसान नहीं रह गया। तो जी हाँ, वो इंसान बदल गया है, कम्प्लीटली बदल गया है। और उसकी अकल ठिकाने अगर कोई ला सकता है तो मेरे दोस्त आप ही ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई तीसरा इंसान नहीं ला सकता है। आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ कि ऐसे केस में करना क्या है, करना आप ही को पड़ेगा। और कोई अगर आपके एक्स का इलाज है ना तो वो हो सिर्फ आप। अब क्यों वो इंसान आपके जीवन से गया है, मैंने अभी जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया कि भैया कैसा भी ब्रेकअप हो, ठीक है, कोई भी स्टोरी हो, लेकिन उनमें से एक चीज़ कॉमन रहती है ब्रेकअप में, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना, ठीक है, आत्मसम्मान का खो जाना, वैल्यू का ख़त्म हो जाना। यही मुख्य कारण होता है ब्रेकअप का, और ब्रेकअप का कोई रीज़न नहीं है। कोई भी एक्स होगा उसके पास वजह नहीं होगी उसने आपको क्यों छोड़ा। आप सारे लोग वीडियो सुन रहे हो, मुझे कमेंट में बताओ किसके एक्स ने बताया होगा कि ब्रेकअप का रीज़न क्या है, किसके एक्स ने उसको बता दिया है कि ब्रेकअप का ये रीज़न है। कोई नहीं बता पाया होगा। किसी ने बताया भी होगा तो आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए बताया होगा, आपका मुंह बंद कराने के लिए बताया होगा, ताकि पीछे पड़ना छोड़ दो। भाई ज़्यादा पीछे पड़ोगे एक्स पार्टनर के कि क्यों छोड़ा तुमने मुझे, क्यों ब्रेकअप किया, तो बता देगा भैया मुझे तुम्हारे नाम के लोग नहीं पसंद है,
मुझे करियर में आगे बढ़ना है। लेकिन ये बात सच नहीं है, करियर में आगे नहीं बढ़ना है। उस समय करियर में आगे नहीं बढ़ना था जब वो इंसान रिलेशनशिप कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्या वो प्यार करते समय उस इंसान ने नहीं सोचा था? तब तो भाई वो कुछ भी करने को तैयार था। आप याद कीजिए, वो इंसान जिसके पास आपका कॉल 2 मिनट ना जाए, वो इंसान पागल हो जाता था, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाता था। आज वही इंसान 2 मिनट तो छोड़िए, 20 दिनों से उसने कॉल नहीं किया, ठीक है, और मजे से जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि उसे पता है आप कहीं नहीं गए हो, क्योंकि उसे पता है आपके पास वो फ़ोन करेगा, आपसे बात हो जाएगी। तो जो चीज़ है उसके पास वो हासिल है, ठीक है, आप उसको हासिल हो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भी पता है। आप सुन रहे हो ये वीडियो, अभी चलती वीडियो में उसका आपके एक्स का कॉल आ जाए तो 90% चांस यही है कि आप उठ के उसके पास चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? क्योंकि भैया कॉल तो उनका आता नहीं, मुद्दतों बाद कॉल आया है, तो आप इसको कैसे छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त बहुत मैटर करती हैं किसी भी ब्रेकअप के बाद। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो आपका एक्स पार्टनर होता है सारे उल्टे काम करता है, और कई लोगों ने देखा भी होगा उल्टे काम कर रहा होगा। जैसे एक्स आपसे इतना परेशान रहता है, इतना इरिटेट रहता है कि अगर मान लीजिए उससे आप बोलिए कि आप दाएं मुड़ जाओ, ठीक है, एक्स से बोलोगे आप दाएं मुड़ जाओ, तो सिर्फ आपकी बात ना मानने की वजह से वो इंसान बाएं मुड़ जाएगा, ठीक है। इतना इंसान वो जो है इरिटेट रहता है, और आपका प्यार सिर्फ एक इरिटेशन की तरह उसका सामने आता है। मान लीजिए आप चिंता में ही, केयर में ही उस इंसान को फ़ोन करो कि भैया कैसे हो, हाल चाल लेने के लिए, तो उसे इस चीज़ से भी इरिटेशन होगी। आपके प्यार से उसको अब इरिटेशन हो रही है। अब ठीक है, अब प्यार नहीं दिखाना है, प्यार नाम की मिठाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब क्या है, वैल्यू दिखानी है। अब वक्त आ गया है कि उनको समझाना है कि आप क्या हो। वक्त आ गया है कि अब उन्हें पता चलना चाहिए कि आपके बिना भी उनके काम रुक सकते हैं, आपके बिना भी उनको बेचैनी हो सकती है। और ये रिलेशनशिप 2 लोगों से चलता है, ना कि एक तरफा चलता है। कब तक मेरे दोस्त आप एफर्ट लगा पाओगे किसी भी चीज़ पे? कब तक आप पीछे पड़ पाओगे? कब तक आप उस इंसान से रिक्वेस्ट कर पाओगे? एक ना एक दिन तो मेरे दोस्त अगले इंसान को छोड़ के जाना ही है, क्योंकि आप चैलेंज तो हो नहीं। याद करो, जो रिलेशनशिप की शुरुआत का वक्त था, वो इंसान बात करने के बहाने खोजता था, और आज वो इंसान आपसे बात ना करने के बहाने खोजता है, आपसे बचता फिरता है। वो इंसान आपका कॉल नहीं उठाता। सोचिए, आप 100 कॉल कर डालते हो, 150, 200 कॉल, 500 कॉल कर डालते हो, लेकिन वो इंसान आपकी कॉल नहीं पिक करता है। रीज़न क्या है मेरे दोस्त? ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुरा है, वो उस इंसान को उठाना ही नहीं है, क्योंकि आप कॉल उठाते ही उस इंसान से पूछोगे कि भैया क्यों चले गए, क्यों नहीं आ रहे हो, सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने को आप तैयार हो गए। तो ये चीज़ आपकी वैल्यू गिराता है। कोई इंसान ऐसे इंसान को नहीं चाहेगा जिसका कॉन्फिडेंस कम हो, जिसका आत्मसम्मान ना हो। हर इंसान कॉन्फिडेंट इंसान को चाहता है, जैसे आप चाह रहे हो। भैया आप, वो इंसान आपको दुनिया का सबसे सुप्रीम इंसान नज़र आ रहा है, आप सेलिब्रिटी की तरह देख रहे हो, इवन सेलिब्रिटी से भी ऊपर आपने उसको रख रखा है। इसी वजह से वैल्यू, जितनी आप वैल्यू करते हो उसकी आधी की आधी भी वैल्यू कोई उसका नहीं करता है। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है, आपका आत्मसम्मान खत्म हो गया है, ठीक है। और इसी वजह से वो इंसान छोड़ के गया है। आज भी पावर आपके अंदर है। उसे कहीं से भी भनक लग गई ना मेरे दोस्त कि आप अब उसके बिना जी रहे हो, आप उसके बिना खुश हो, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना काम देख रहे हो, तो उसको अंदर से तलब जग जाएगी आपसे बात करने की, ठीक है। आप अगर फ़ोन पे उसको मना कर दो कि हाँ भैया नहीं बात करनी, तो उस इंसान को झटका लगेगा। जो इंसान मेरे पीछे इतना भाग रहा था, आज मुझसे बात करने के लिए मुझे मना क्यों कर रहा है? इतना ही करने का आपको दम दिखाना है मेरे दोस्त। ये चीज़ अपने अंदर ले आनी है आपको, ये चीज़ इंसान को शो कर देनी है कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता है। और रियली में आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। फ़र्क तब पड़ता है जब आप रिलेशनशिप में रहिए। ब्रेकअप के बाद फ़र्क पड़ता है तो फिर आपको उठाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ हर इंसान आपसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करेगा। इवन योर एक्स, आपका एक्स भी वो वही तो कर रहा है। देखिए सारी बातें आज झूठ हो गई कि नहीं? उसने कितने लंबे लंबे वादे किए थे। आज उस इंसान को ये फुर्सत नहीं है कि आप को कॉल करे, पूछे भैया अभी तक सरवाइव कैसे कर रहे हो, तुम्हारा दिन कैसे कट रहा है, ब्रेकअप हुआ है, तुम परेशान थे, आप रो रहे हो, वो इंसान फ़ोन काट के आपको ब्लॉक कर दे रहा है। ये भी नहीं, मतलब आपको लग रहा होगा यार इंसानियत भी उस इंसान के अंदर ख़त्म हो गई। वो ख़त्म कैसे हुई? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू गिरा ली है। आपने उस इंसान का दिमाग ख़राब कर दिया। उसकी अगर वैल्यू 10% है तो आपने उसकी वैल्यू 50% कर दी है खींच के। तो एक्चुअल वैल्यू है 10%, आपने खींच के 50% कर दी है। तो ये बिल्कुल मेरे दोस्त गलत है। यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई काट दीजिए मेरे दोस्त। ब्रेकअप होने का सिर्फ मात्र एक रीज़न होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो आप चाहे जो करिए, जैसे रहिए, कुछ भी करिए, आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता। चाहे यहाँ इंडिया में ब्रेकअप हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं ब्रेकअप हो रहे हो, सबकी अलग अलग स्टोरीज होती है। और सब में से एक चीज़ कॉमन होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना। और
अगला सवाल कि भैया क्या ब्रेकअप के बाद सब कुछ ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। वो इंसान आपके पीछे भाग भी सकता है जैसे आप भाग रहे हो, लेकिन क्या है, आपको अपनी वैल्यू मेंटेन करनी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में